नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो असल उनका मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत से और इस योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से, यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से बेटी को बचाओ। क्योंकि खतरा इन्हीं से है, खतरा इनकी पुलिस से है। उत्तर प्रदेश पुलिस में थाने में रपट लिखाने एक महिला जाती है तो दरोगा कहता है पहले नाच के दिखाओ। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के, तो बेटी किससे बचाओगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन बेटियों का जिस्म नोचा जा रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि रामराज हमेशा महिला विरोधी है। रामराज हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज के विरोधी है, और हम ऐसे रामराज को नकारते हैं, धिक्कारते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा रामराज। उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून व्यवस्था बची नहीं है। कानून व्यवस्था की मौत बहुत पहले हो चुकी है। पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक और 15-16 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये बकायदा हत्या की जा रही है, शासन प्रशासन का बकायदा उसमें हाथ है। आप अगर विरोध कर रहे हैं और आपके बेटे को गाड़ी से कुचल दिया जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? इस बहुजन समाज को, भारत देश को बाबा साहब की ज़रूरत है, साहब कांसीराम की ज़रूरत है, और बाबा साहब के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। वोट के चक्कर में परशुराम की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि ब्राह्मण इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि परशुराम का नाम लेने से आपको वोट दे देगा। आजमगढ़ से खबर आई है कि वहाँ पर एक दलित प्रधान को कुछ अपर कास्ट के लोगों ने उनकी हत्या कर दी है और बड़ा वहाँ पर हंगामा चल रहा है। कैसे देखते हैं लगातार, क्योंकि यूपी में जो अपराधी हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून व्यवस्था बची नहीं है। कानून व्यवस्था की मौत बहुत पहले हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ यूपी में बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। लोगों का कत्ल किया जा रहा है और कत्ल करने के बाद वो बहुत खुलेआम तरीके से घूम रहे हैं, और बावजूद उसके शासन प्रशासन मौन है। ऐसा लगता है कि शासन अपराधियों को बाकायदा संरक्षण दिया हुआ है। जिस बास गांव की घटना की आप बात कर रहे हैं, जहां पर एक शेड्यूल कास्ट समाज के प्रधान की हत्या की गई, वो ठाकुरों ने ब्राह्मणों की हत्या इसलिए की है चूँकि वो उनकी बात नहीं माने, उनके इशारे पर नहीं घूमे। और मैं आपको बता दूं, जब वहाँ पर हत्या हुई, वहाँ के गांव के लोगों ने आक्रोश किया, और उस आक्रोश में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक और 15-16 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये बकायदा हत्या की जा रही है, शासन प्रशासन का बकायदा उसमें हाथ है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर तुमको लगता है कि पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ी होगी तो आप गलत हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप सब तैयार रहिए, आवाज़ उठाने के लिए आप सब तैयार रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप जो है अपनी सरकार बदलने के लिए किसी भी तरह से हर जद्दोजहद करें। चूँकि अगर आपके वोट से यह हुकूमत आप पर अत्याचार कर सकती है, तो आपके वोट से आप शासक भी बन सकते हैं और इस क्रूर गूंगी बहरी हुकूमत को बर्खास्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रधान की हत्या हो गई थी तो गांव वालों को हिंसक होने की क्या जरूरत थी? उन्होंने पुलिस चौकी को भी आग लगा दी। नहीं, हिंसक नहीं हुआ, हिंसक नहीं हुआ। ये विरोध का अपना तरीका था। आप आक्रोश में क्या करोगे? पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का काम होता है पुलिस का, और पुलिस जो है पूरे मामले को अगर रफा दफा करने के मामले में होगी तो लोग क्या करेंगे? वो हिंसक प्रदर्शन नहीं था, वहाँ पर किसी और की जान नहीं गई, मारा तो हमारा ही भाई गया ना। तो हिंसक प्रदर्शन इसमें नहीं है। आप अगर कोई आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है, अगर उसमें आग लगाएंगे तो जाहिर तौर पे आग भड़कती है। प्रशासन का काम होता है शांति व्यवस्था बहाल करना। अगर प्रशासन तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करे तो जाहिर तौर पे कोई आक्रोश प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन ये शासन प्रशासन के द्वारा सब कुछ की जा रही है, और हमारे लोगों को बतौर अपराधी, बतौर अराजक तत्व की तरह पेश करने की एक साजिश है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी हिंसा हो जाती है, बताया जा रहा है 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक भी अखिलेश यादव का कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया। नहीं, अखिलेश जी को ऐसा करना चाहिए। वो केवल यादव और चमार का ही मसला नहीं है, बल्कि इस बात का भी मसला है कि आप वहाँ के सांसद हैं, और उससे भी बड़ी बात, आप उत्तर प्रदेश के एक मजबूत स्तंभ है। उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी हस्ती हैं आप। तो आपको यकीनन पे ट्वीट करना चाहिए, बयान देना चाहिए, और न केवल ट्वीट बयान बल्कि उन जो शोषित वंचित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, ताकि वह जातीय आतंकवादी जो बहुजन समाज के ऊपर जाति जुल्म करते हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। हालांकि अखिलेश का यहाँ पर फेल्योर है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकायदा उनको साथ देना चाहिए था शोषित वंचित समाज का। लेकिन देखा गया ना, कई मुद्दों में तो वो जो पीड़ित लोग उनके घरों में भी गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं गए, पहुँचे नहीं गए हैं। ये उनका फेल्योर है, उनको ऐसा करना चाहिए।
चूँकि आग जो है लगती है तो सबके घर में ही आग की लपटें जो है ना सबके घर में जाती है, केवल वो जिसके घर में आग लगती है वहाँ तक सिमट करके नहीं रहती है। शोषित वंचित समाज आज मारा जा रहा है, सबका नंबर आएगा। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम यादवों का नरसंहार किया गया है, तमाम यादवों का फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या की गई है, तो सबका नंबर आएगा। मैं कहना चाहूँगा शोषित वंचित समाज के लोग, सभी नेता, सभी समाज के शोषित वंचित समुदाय के लोग जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ खामोश रहते हैं, वो अपनी खामोशी तोड़ें और सत्ता के इस ताना बाना को उखाड़ फेंकें जो जाति जुल्म को अपने बाप की बपौती बनाती है और जो जाति जुल्म को पुलिस का संरक्षण देती है। बेशर्म पत्रकारिता जो है भारत की, बेशर्म पत्रकारिता भारत की इस तरह से, जिसे मनु मीडिया में कहता हूँ, जिसे मनी मीडिया में कहता हूँ, ब्राह्मणवादी पूंजीवादी मीडिया कहता हूँ, उन लोगों ने अभी एक सर्वे जारी किया बाकायदा आज तक इंडिया टुडे ने, जिसमें बताया कि नरेंद्र मोदी बेस्ट पीएम है और योगी आदित्यनाथ बेस्ट सीएम है। किस बात के लिए इसको उसने नहीं बताया। आपको यही पता होगा कि इसी हापुड़ में 6 साल की बच्ची का गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी क्या नाम है कि आजमगढ़ में बहुजन समाज की बच्ची का रेप करके उसका हत्या किया जाता है। अभी लखीमपुर में बच्ची का रेप करके उसका हत्या किया, उसके पहले चंदौसी में हत्या किया। आज की मैं खबर बता रहा हूँ, गोरखपुर में एक बच्ची का गैंगरेप किया गया और उसका जो है बाकायदा उसके पूरे जिस्म पर सिकरेट दागा गया। ये आग लगी है, ये लगाई गई है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन फेल है और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से धता बताया जा रहा है। लॉकडाउन के आड़ में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाया जाए, तो जाति आतंकियों ने बहुजन समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए इस आपदा को अवसर बनाया है। बाकायदा सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। इसके खिलाफ देश और दुनिया के तमाम शोषित वंचित समुदाय के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स का मूवमेंट शुरू हुआ और पूरी दुनिया भर का समर्थन मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया भर के वह लोग जो शोषण के खिलाफ हैं, जो नस्लभेद के खिलाफ हैं, उन्हें जाति आतंक के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ भी हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि भारत की मीडिया हमारे दर्द को भारत से बाहर नहीं जाने देती हैं। या आप जैसे पत्रकार हैं जो हमारी आवाज़ को उठा पाते हैं। अदरवाइज सोशल मीडिया के बजाय हमारे पास और अपनी कोई मीडिया नहीं है। हमें बहुजन समाज के साथ, खास करके पिछड़ा वर्ग के साथ जो उनका क्रीमी लेयर मतलब क्रीमी लेयर लागू करके उनके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़नी चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़नी चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। परशुराम की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, वो लड़ लेगी। लेकिन अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि हमें भी परशुराम के मंदिर, तो अखिलेश यादव जी को भी कैडर की जरूरत है, वो अनकैडराइज्ड हैं, उनको भी पढ़ाई करने की जरूरत है। अभी राजनीति में अगर आप अपना घर जला करके दुश्मन से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। पुलिस मतलब जो STF है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है, वो ठाकुरों पे ऐसे लगाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ फर्जीबाजी है। ब्राह्मण ठाकुर दोनों थे, दोनों थे। तो क्या लगता है इसमें पुलिस का फेलियर है या फिर सरकार ही विफल हो पा रही है? नहीं, पुलिस और सरकार में अंतर करके आप देख ही नहीं सकते ना भाई। सरकार का हिस्सा ही तो है पुलिस ना, सरकार को सुरक्षित करने के लिए तो पुलिस है ना। तो जाहिर तौर पर जहाँ पुलिस फेलोर होती है वहाँ पर जाहिर तौर पर सरकार पे सवाल होगा, और सरकार की फेलोर है। और सरकार ने सामाजिक ताना बाना को खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा किया है। तो कानून व्यवस्था जब पूरी तरह से भंग हुई है, तो जातीय आतंकवादी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं सरेराह अपराध कर रहे हैं। कभी बहन बेटियों को चलते राह पे धक्का मारते, उनके साथ गलत काम करने का कोशिश करते, उनको छेड़खानी करने की कोशिश करते, उसकी हत्या उसी जैसा सुदीक्षा भाटी के साथ हुआ। तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था भंग है। और उत्तर प्रदेश जैसे कानून राज्य में आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में भारत का स्थान जो है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक स्थान माना गया, सबसे खतरनाक देश माना गया है। और अगर पूरी दुनिया के सब कंटिनेंट की बात की जाएगी, पूरी दुनिया के राज्य की बात की जाएगी, प्रोविंस की बात की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक प्रदेश है। और बहुजन समाज के लिए, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए उत्तर प्रदेश किसी कत्लगाह से कम नहीं। योगी जी की सरकार चल रही है बीजेपी की, उनका तो पार्टी का नारा है कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। नहीं, एक्चुअली जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो असल उनका मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत से और इस योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से, यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से बेटी को बचाओ। तो मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं बल्कि एक धमकी है। हम सत्ता में आ रहे हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, बचा सको तो बचा लो, पढ़ा सको तो पढ़ा लो। हम तुम्हारे बेटी को न पढ़ने देंगे और नहीं बचने देंगे। बीजेपी की जो महिला विधायक हैं वो खुलकर के सामने क्यों नहीं आती हैं? आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि महिला विधायकों की जाति क्या है। वो अपने जाति के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। ये वही स्वाति सिंह हैं जिनके वजह से पूरे देश भर में नारा चला कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और आज वही स्वाति सिंह कहीं नजर नहीं आते हैं। और जो सेक्स रैकेट का आरोपी है उन पर स्वाति सिंह का संरक्षण मिलता है।
तो मुझे लगता है एकदम एक शब्दों में समझ लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की ओर चल रही है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए एक जो है मतलब खतरनाक साबित होगा, और हमें किसी भी कीमत में हिंदू राष्ट्र रोकना होगा। और हिंदू राष्ट्र में हमेशा इस देश के शोषितों वंचितों महिलाओं का अपमान हुआ है, उन पर जुल्म हुआ है और वही होता रहेगा। सुमित बोध जी, आपने बात करी है बहुजन महिलाओं की, खासतौर पर जो उनको पूर्ण होता है जी। लेकिन जो दयाशंकर मिश्र हैं, उनकी बिटिया ने भी जो है पूरी आवाम से मांग की थी कि मेरे पिता अरेस्ट कर लिए गए हैं, कहीं उनको भी एनकाउंटर न कर दिया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उनको बचा जाए। तो क्या लगता है, क्या जो अपर कास्ट है, खासतौर पर जो ब्राह्मण है, उनको भी डर लगता है इस सरकार से? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब जो गुजर गए उन्होंने सही कहा था, जब आप आग लगाएंगे तो आग का लपटा तो आपके घर में आएगा ही ना भाई। यह है जो हुकूमत है, इसमें सबकी हत्या हो रही है। अभी प्रतापगढ़ में 3 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, हमारे इसी इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहा जा रहा है इस समय, उसमें 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो हत्या तो सबका होगा। जब आप कानून व्यवस्था भंग करेंगे तो ज़ाहिर तौर पे आपका नंबर आएगा। कानून व्यवस्था जब हम सुनिश्चित करने की बात करते हैं तो केवल शोषित वंचित समुदाय के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बात करते हैं। तो हमारा सवाल केवल अपने समाज को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक ताना बाना को सुनिश्चित करने के लिए है। इस जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वास्तव में सिर्फ एक जाति के लिए, एक कौम के लिए काम कर रही है। और जब तक वह जाति वह कौम के लोग ये नहीं समझेंगे कि भारत का संविधान अगर नहीं बचाया जाएगा तो सब पर खतरा मंडराएगा, यकीन मानिए इंसानियत का कत्ल इसी तरह से होता रहेगा और हम आप महज तमाशबीन बने रहेंगे।